नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें स्पाई कैसे कर सकते हो। तो उसके बारे में जानकारी आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप कोई भी एलिमेंट कैसे स्पाई कर सकते हो। तो मैंने अपना खुद का एक एप्लीकेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है। यहाँ पर आप एड्रेस सेक्शन ये आप देख सकते हो। यहाँ हमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, विलेज, टाउन, पिन कोड और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है। तो इसके अंदर इनको स्पाई कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम अभी चेक करके बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मुझे ये सारा फॉर्म फिल करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसको, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, एक सीक्वेंसल है, राइट। पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट, बहुत ज़्यादा कोई इसमें कंडीशंस नहीं लगानी है। मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है, एड्रेस पे क्लिक करना है एंड देन दैट्स ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको इंश्योर होना है कि क्या ये फॉर्म पहले से ओपन होगा या नहीं होगा। तो हम एज्यूम करके चलते हैं ये पहले से फॉर्म ओपन है और हमारे पास जो भी डेटा है उसको फिल करना है। तो लेट्स गो अहेड एंड फिल द डिटेल्स। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक सीक्वेंस बनाना होगा। तो सीक्वेंस के लिए आप उप्स अच्छा, सीक्वेंस ऑलरेडी है यहाँ पर। मेन सीक्वेंस के अंदर हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेन नहीं बनाना, हमें हमें नया सीक्वेंस चाहिए। तो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट द न्यू सीक्वेंस गोइंग ऑन। इसको यहाँ मैं पिन कर लेता हूँ। तो न्यू में जाके आप यहाँ पर एक नया सीक्वेंस बनाइए। इसमें डाल दिए कि एड्रेस डिटेल्स। ओके, ये एड्रेस डिटेल हम लोग फिल करने वाले हैं और इस फॉर्म पर हमें सारी डिटेल फिल करनी है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, पहला है मेरा एड्रेस में, तो सबसे पहले आता है हाउस नंबर, जो कि आपका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है कि वो इनपुट बॉक्स है, उसके अंदर में वैल्यू डाल। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सा बट तरीका होता है आपका टाइप इनटू। ठीक है जी। टाइप इनटू जैसे ही आप करोगे तो ये कुछ एडिशनल डिटेल भी फिल कर, जैसे कि एप्लीकेशन या कोई ब्राउजर है उसको आपको यूज करके ये डिटेल फिल करना है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको इंडिकेट करूंगा कि वो इस एप्लीकेशन पर ही काम करे। तो इसने इंडिकेट कर लिया है, ब्राउजर आपका सेलेक्ट हो गया है, यहाँ देख सकते हो यूआरएल भी ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी ये करा है इंडिकेट द टाइप इनटू, कहाँ पर आपको टाइप करना है। लेकिन टाइप इनटू से पहले मुझे, क्योंकि हो सकता है पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपका थॉट हो, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये एड्रेस पे क्लिक करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक, राइट। पहला होगा क्लिक, क्योंकि जब भी ये इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्लिक जरूर करे, चाहे वो किसी दूसरी स्क्रीन पे हो या ना हो, पर यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करे। तो यहाँ क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। सिंपली इस पर होवर करिएगा माउस, विल ट्राई टू स्पाई दोज एलिमेंट्स। ये देखिए, ये इसने स्पाई कर लिया है। ठीक है। और स्पाई करने के बाद ये एड्रेस आपका यहाँ पर क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये ओके कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मल्टीपल ये एड्रेस बार दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती, राइट। अगर आपने यहाँ पर सिंपली स्पाई कर लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि इसके अंदर ऑटो को पायलट भी है और काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को ले लेगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप, कभी कभी क्या होता है ना, साइट थोड़ी कॉन्फ़िगरेबल नहीं होती है या फिर यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसमें आपको डबल डबल चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन कुछ साइट में ऐसा होता है कि आपको एक ही बटन मल्टीपल टाइम दिखाई दे रहा है, या फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, अलग अलग पेज का सबमिट बटन अलग अलग होगा। तो उस केस में क्या होता है ना, ये कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भी इंडिकेशन के लिए दे रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन से ज़्यादा बेटर है इसके अंदर जाके इसकी डिटेल को चेक करना, प्रॉपर्टी में जाना। ठीक है। लेट मी गो टू द सेटिंग्स। ये ये प्रॉपर्टीज होती हैं।
यहाँ पर आप चेक करें तो देखो यहाँ बहुत सारी चीजें आती हैं। जब भी आप इसको स्टार्ट करते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज को किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यू ऑन एरर। कंटिन्यू ऑन एरर का मतलब है कि मान के चलो ये वाला एलिमेंट हमारे रोबोट को नहीं मिलता है तो क्या करें, तो वो आगे बढ़ जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो एक्सेप्शन कराना है, कभी क्यों नहीं बढ़ा, हो सकता है ये एलिमेंट ही गायब कर दिया हो वेबसाइट बनाने वाले ने, राइट। अच्छा, फिर आता है आपका डिले आफ्टर। डिले आफ्टर का मतलब क्या हो गया कि आपको थोड़ी देर के लिए वेट कराना है, क्योंकि साइट कभी कभी हैवी साइट को अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो वो थोड़ी हैवी हो सकती है, राइट। कि थोड़ा टाइम लगे उसको डाउनलोड होने में, तो ये आपका डिले आफ्टर एंड बिफोर, यहाँ पर थोड़ा सा डिले डाल सकते हो। डिस्प्ले नेम अगर आप कुछ लिखना चाहो, जैसे कि यहाँ क्लिक एड्रेस लिखा हुआ है, यू वांट टू ऐड क्लिक एड्रेस, बहुत सही तरह से लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहो तो क्लिक एड्रेस भी लिख सकते हैं, क्लिक एड्रेस टैब लिख सकते हो, तो थोड़ा सा और अच्छी तरह से यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने टैब पर ये क्लिक किया है, जो टैब है, राइट। नाउ क्लिक टाइप के दो तीन तरीके होते हैं। आपको सिंगल, डबल, डाउन, आप किस तरह का क्लिक करना है, तो हमें सिंगल क्लिक करना है। डबल का है तो डबल क्लिक कर देना। ठीक है, ये यहाँ पर कर सकते हो। ये ऑप्शंस मिलते हैं आपको, कोई किस तरह से आप क्लिक करना चाह रहे हो। यहाँ पे कर्सर टाइप है तो इसमें कुछ ज्यादा करते नहीं है हम, इंस्टेंट एंड स्मूथ, जो आपका स्पेसिफिक द टाइप ऑफ, यहाँ आपको ये डिटेल मिल जाएगी। अगर आप डिटेल को पढ़ोगे तो उस तरह से आपको कर सकते हो कि आपको कौन सा इसमें कर्सर मोशन टाइप अगर यूज करना है तो। ठीक है, एक तो एकदम पहुंच जाए या फिर एक धीरे से जाए, ऐसे करके स्क्रीन पर घूमता हुआ दिखाई दे। माउस बटन होता है आपका, कौन सा बटन क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ तो डबल क्लिक था, लेकिन आपको लेफ्ट, राइट या मिडिल कौन सा क्लिक करना है, तो मैं हम हमेशा मिडिल क्लिक करने का तो कोई प्रॉब्लम वो है नहीं, तो वी आर ओनली क्लिक ऑन द लेफ्ट वन। राइट क्लिक करना है तो राइट क्लिक भी आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टेप्स, जो भी स्टेप्स होंगे। अब आपका आता है ये तो आपके कॉमन हो गया है, ये इनपुट हो गया है। इनपुट के अंदर ही अब आता है आपका टारगेट। टारगेट का मतलब क्या हो गया, टारगेट मतलब जिसको आपको शूट करना है। तो हमें किसको शूट करना है, हमें ये एड्रेस को क्लिक करना है, इसको शूट करना है माउस से। तो ये यहाँ भी आपके कुछ और भी ऑप्शन देता है, जैसे कि सीवी टेक्स्ट एड्रेस होना चाहिए, राइट। सीवी का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर विजन, राइट। वैसे ये कंप्यूटर विजन आपका नॉर्मली नहीं चलता है। हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, यहाँ पे देख लो स्ट्रिक्ट सेलेक्टर इसने यूज किया है। जनरली अकॉर्डिंग टू द वेव साइट्स डेफिनेशन देयर मल्टीपल सेलेक्टर्स आर हियर। ठीक है, लेकिन मेन आपका आ रहा है यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेलेक्टर, और ये सबसे ज्यादा सही रहता है जब आपको स्ट्रिक्ट सेलेक्टर मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ आप चेक कर सकते हो स्ट्रिक्ट सेलेक्टर के अंदर क्या क्या है। देखो मैंने कहाँ क्लिक किया, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो बटन बना, इस प्लस बटन के जस्ट बगल में एक छोटा सा ये आइकन है, जिसमें ग्रेटर देन लेस देन सिंबल थोड़ा टिल्ट है, वहीं पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसमें जाओगे तो ये आपको सारी डिटेल दे देगा कि भाई इसने ये सेलेक्ट कैसे किया है। तो इसने कहा है भाई ए नेम आपका एड्रेस होना चाहिए। ए नेम का मतलब होता है ये, जो इसको अभी आप डिस्प्ले नेम कह सकते हो उसको। तो आपका डिस्प्ले नेम होगा वो एड्रेस है। टाइप बटन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्रोम स्क्रीन का है। टाइटल है अपडेट यूजर डिटेल हेयर, तो जो जो टाइटल आ रहा है ये अपडेट यूजर डिटेल हेयर, ये टाइटल इसका वेबसाइट का है। तो इस टाइटल के अंदर एड्रेस के टैग पर आपको इसको क्लिक करना है। ये इसने प्रॉपरली बता दिया है। अगर आप चाहो तो इनको भी और अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। ये वैलिडेशन होता है, ये आपका कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है क्या ये डिटेल ठीक है या नहीं है। तो आप ओके कर दीजिएगा, ये आपका ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा। अभी इसने किया नहीं है, हो सकता है मेरा स्क्रीन। अभी आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में ये वैलिडेट करके डिटेल दिखा देगा। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। दिस इज लिटिल स्ट्रेंज। ओके, तो यहाँ से अगर आपको कभी यहाँ पे भी ये आप चेंज भी कर सकते हो। ये सारी डिटेल यहाँ पे जो दी हुई है, इनको हटाया डिलीट भी कर सकते हो। What's exactly going on that I have to check. एनीवे, तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा
तो ये आपका इस पर्टिकुलर पर क्लिक कर देगा। फिर उसके बाद मुझे करना है टाइप इनटू में क्या करना है, हाउस को। तो सेम चीज है, सेम मेथड है, आपको यहाँ पर इंडिकेट पर क्लिक करना है और यहाँ जाके इसको स्पाइक कर लेना है। जैसे ही आप स्पाइक करोगे तो ये आपके पास मांगेगा, ये एंकर है, ये एंकर भी ठीक है भाई, हाउस नंबर के तो यहाँ हाउस नंबर का एंकर होना चाहिए। तो इसने दो चीज पता कर ली है कि भाई एक तो एंकर होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर हाउस नंबर लिखा होगा वो हाउस नंबर का इस तरह से इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, क्योंकि सारे टैक्स लगभग एक जैसे होते हैं कभी कभी। तो ये इसने दोनों चीज कर ली। वेरीफाई टेक्स्ट एम्प्टी, ये भी इसने चेक किया है। टेक्स्ट मस्ट बी कोटेड, तो जो आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको यहाँ पर एंटर करना है वो आप एंटर कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हाउस नंबर में डालता हूँ, कोई भी डाल देते हैं, जैसे कि 10 नंबर या फिर 20 नंबर, एनीवे 20 नंबर, हाउस नंबर 20 डाल देते हैं। तो ये दो एक्टिविटीज हैं। तो आपको आज की इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हमने बताया है कि क्लिक कैसे कर रहे हैं और आपको टाइप इनटू कैसे कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा ये एरर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो एरर है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो इसके अंदर देखोगे तो यहाँ एक और दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रॉपर आपको सबसे पहले मैन एक्टिविटी में ही एरर दिखाई दे गया, यहाँ पर भी आपको एरर दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी हमारा फ्लो सही से तरह से नहीं बना है। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमेशा जब भी वैल्यू डालें, आपकी टेक्स्ट वैल्यू जाती है, तो आपको डबल कोट के अंदर ही वैल्यू डालें, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर आपका किसी और फॉर्मेट में हो, तो ये हमेशा ही टेक्स्ट वैल्यू जाएगी। आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव किया है, सेव करने के बाद आप इसे टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के लिए डीबग पे क्लिक करिएगा और रन कर दीजिए, या तो रन फाइल या डीबग पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको डीबग करोगे, ओह सॉरी, तो यहीं से ही आप इसको रन करना होगा। तो लेट मी रन दिस। It is running. It is just validating whether these particular डिटेल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। अच्छा, इसके अंदर और भी कुछ और फीचर भी होते हैं कि अगर उसको वो नहीं मिलते हैं, डिटेल्स अगर आपको नहीं मिलती हैं, तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर उसको एरर या कुछ आपका दिखाई दे देगा कि यहाँ पर कुछ एरर आया था। अभी हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसने 20 नंबर हाउस नंबर के अंदर डाल दिया है, साथ में एड्रेस पे क्लिक कर दिया। अगर मान के चलो मैं 20 इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर अभी एजुकेशन वाले टैब पर है। लेट मी स्टार्ट एंड रन इट अगेन। क्लिक हियर डायरेक्टली। अब ये क्या करेगा, देखो पहले वहां जाएगा, एड्रेस वाले उस पर क्लिक करेगा, यहाँ देखेगा एड्रेस पे क्लिक किया और 20 पे इसने डालना शुरू कर दिया। तो दैट्स हाउ इट इज बेसिकली अपडेटिंग योर डिटेल्स, यानी कि ऑटोमेटिकली जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं स्ट्रीट का भी स्पाई कर लेता हूँ, इसी के अंदर हम डाल देते हैं, ये हमारा रेडी हो गया। ये हमारे इन्हें छोटा कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इनकी ये प्रॉपर्टी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आप नहीं देखोगे, तो इस केस में फजी सेलेक्टर आया था क्योंकि मल्टीपल एक जैसे टैक्स हैं। यहाँ पे ये देखो, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, क्योंकि मल्टीपल है इसलिए फजी सेलेक्टर लिया इसने। एंटर अनदर, जैसे अगेन टाइप इनटू, ये आ गया। टाइप इनटू में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे स्ट्रीट को करना है तो आप स्ट्रीट को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसकी, ये देखो ये फजी सेलेक्टर एंकर दिखाई दे रहा है, ओके कर दीजिए। एंकर के साथ इसने वैल्यू ले ली। टेक्स्ट में जैसे कि आपको करना है, स्ट्रीट में जैसे कि कोई भी स्ट्रीट नंबर डाल दीजिए, डबल कोड के जैसे मैंने बताया स्ट्रीट के नंबर में डाल दिया, एनी वैल्यू जैसे DEL दिल्ली, दिल्ली तो नहीं डाल सकते, लेट्स से एंटर करिए स्ट्रीट नंबर 5, इस तरह से आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको दोबारा से अगर आप रन करोगे, तो अभी तक जो वैल्यू थी यहाँ 20 थी, मैं यहाँ हटा देता हूँ। एजुकेशन टैब पर जाते हैं हम लोग और इसको रन कर देते हैं। ये अपना रन होना शुरू हो गया है। लुक एट दिस, इसने एड्रेस पे क्लिक किया है, 5 नंबर स्ट्रीट नंबर डाल दिया है। तो इस तरह से आपका ये जो वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा जो भी आप फॉर्म बनाना चाहोगे। सिमिलरली अगर मैं एरिया में जाऊंगा तो वहां पर वो आपका विलेज टाउन जो भी आपका डालना है वो आपका डाल देगा।
एंड दैट्स हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर ईच। अच्छा, इसके अलावा आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब जैसे टाइप इनटू स्ट्रीट है, यहाँ गए, अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ जाइए। अब जैसे मैंने ऊपर स्ट्रीट किया है, तो यहाँ की प्रॉपर्टी में अगर आप जाओगे कॉमन में, अब स्ट्रीट था, अब इसको मैं एरिया में डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया टाइप इनटू स्ट्रीट, यहाँ पे आया टाइप इनटू एरिया, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया हो जाएगा, और यहाँ आपको इसको चेंज करना पड़ेगा एलिमेंट को, ठीक है। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट टारगेट या इंडिकेट टारगेट। तो इंडिकेट टारगेट में है, इंडिकेट फैक्टर्स में जाके आप यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, और हमें एरिया सेलेक्ट करना है, और साथ में उसका एंकर ये हो गया। दैट्स इट, ये दोनों चीज आ गए। एरिया के अंदर आप डाल सकते हो, जैसे कि कोई भी एरिया हो गया, जैसे कि मैं अभी कोई सिटी का नाम डाल सकता हूँ, सूर्या सिटी, ओके, सूर्य सिटी, ये आपका आ गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ से मैं रन कर देता हूँ इसको अगेन, ठीक है। अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ, लुक एट दिस, रन इट, चेक इट, क्या ये काम कर रहा है, लेट्स सी। देखिए, पहले ये एड्रेस पे क्लिक करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा सूर्य सिटी एंड सो ऑन। अभी आपने देखा कि यहाँ पे इसने एरिया और स्ट्रीट दोनों के अंदर एक ही वैल्यू डाली, क्योंकि हमने ये कॉपी पेस्ट किया था, राइट। आप चेक कर सकते हो। तो कुछ तो वैल्यू ऐसी हैं जो कि सही तरह से आपकी स्पाई नहीं हुई, क्योंकि स्ट्रीट उसको यहाँ डालना था, एरिया उसको यहाँ एंटर करना था। तो लेट्स सी कि क्या गड़बड़ हुआ है। स्ट्रीट इसने नहीं डाला है, तो यानी कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हमने की थी, क्योंकि ये हमने पहले सेलेक्ट किया था पहले से ही। तो लेट्स सी क्या गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, ये दोनों चीजों को चेक करने के लिए हमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। अब इसके ये फजी सेलेक्टर जो बना हुआ है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा आपका स्ट्रिक्ट सेलेक्टर, कि भैया स्ट्रिक्टली हो जाए वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाइएगा, और फजी की या फिर कंप्यूटर, एक जस्ट मिनट, ओके, कंप्यूटर विजन की जगह हम ले लेते हैं स्ट्रिक्ट, एंड देन लेंगे हम फजी, फजी को भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले स्ट्रिक्ट सेलेक्टर के हिसाब से चेक करें, तो स्ट्रिक्ट सेलेक्टर को यहाँ पर आपको स्पाई करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर इंडिकेट एलिमेंट करना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू है इसको इंडिकेट कर दीजिए। इट माइट टेक सर्टेन सेकेंड एंड इट विल कम। Alright, come please. What happened? Over the link you want to indicate, click to select. Okay. ID अंडरस्कोर स्ट्रीट करके अब देखो यहाँ पर ये आ गया है, इसको वैलिडेट करिए, आप हाईलाइट करिए, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो अब आपकी जो वैल्यू सही से होगी, एंड दैट्स इट। ये आपका आपका टाइप स्ट्रीट वाला हमने फिक्स कर लिया, ये इस पर स्ट्रिक डाल दिया। सिमिलरली हमने इसको भी स्ट्रिक कर लेते हैं। यहाँ स्ट्रिक सेलेक्टर ऑलरेडी है, टाइप इनटू में आप देख सकते हो ID स्ट्रीट है। देखो यहाँ पर भी ID स्ट्रीट लिखा हुआ है, दैट इज स्ट्रेंज। तो हमने कौन सा वाला किया था, अच्छा ये दोनों एक ही है। आई गॉट द पॉइंट। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमने जो इसका एलिमेंट है कॉपी पेस्ट किया है, तो इसने स्ट्रीट को, यहाँ पर देखिएगा आपका जो एलिमेंट्स की जो लाइब्रेरी है, हाउस नंबर और स्ट्रीट ही है, तो एरिया को आपको अलग से स्पाइक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, इसको अलग से डिलीट करके दोबारा से एरिया को स्पाई करना ही पड़ेगा। तो गो ahead एंड स्पाई द एरिया, टाइप इनटू, इंडिकेट करिए, और एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये इसके अंदर अब कुछ नए फीचर आए, पहले ऐसा नहीं था, पहले आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। अब देखो एरिया अलग से बन चुका है, आपका एक अलग UI एलिमेंट बन गया है। इसको आप बार बार कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर जैसे कि मैं डालता हूँ सूर्या सिटी,
ठीक है। और इसके स्टिक सेलेक्टर में आप जाके ठीक कर सकते हो चीज़ों को। ये भी फजी सेलेक्टर लिया है, अगर आप चाहो तो स्टिक सेलेक्टर भी इसके अंदर डाल सकते हो। स्टिक सेलेक्टर डालना एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप वो डाल देते हो तो अच्छी तरह से काम करेगा। ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया, एरिया आ गया, यहाँ पे देखो आईडी भी एरिया दिखाई दे रही है, इनपुट बॉक्स है, हाईलाइट करके आप चेक कर सकते हो, बहुत बड़ी तरह से बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ओके करिए और ये आपका यहाँ पर अब आगे से एरिया भी डालना शुरू करेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो आसानी से। तो पहले क्लिक किया, फिर टाइप इनटू किया, एंड दैट्स इट, एंड देन यू कैन रन इट। ये क्लिक का मतलब है कि मान के चलो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक पे इसमें स्टार्ट हो रही हैं चीजें, तो वहां से आपका ये काम करना शुरू कर देता है। लेट्स वेट। एड्रेस गया, स्ट्रीट नंबर डाला, एंड एरिया नंबर भी डाल दिया। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा। आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर जाके टाइप नहीं करना है, और आपको क्या करना है, बस इन ये जो है इन सारी इंफॉर्मेशन को वेरिएबल में डाल दीजिए। जो आप यहाँ पर डाल, जैसे कि मैंने 20 मैनुअली डाला हुआ है, यहाँ फिक्स किया हुआ है। आप चाहो तो इसे एक्सेल से रीड करा के यहाँ पर पास कर सकते हो। तो एक्सेल में 10 है तो 10 बार इसको बार बार लूप चलाओगे तो 10 बार आपकी एंट्री यहाँ फिल हो जाएगी। तो जो डेटा एंट्री के इस तरह के काम है आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था आज की हमारी वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी कमेंट है तो हमें कॉल करके जरूर बताइए, आई मीन मैसेज करिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।